Hello students, welcome back to Vidya Mandir classes. My name is Shikha, your biology faculty. So today we will be doing the another part of our chapter life process, that is transport and excretion in case of plants. ठीक है, हमने बहुत सारी वीडियोस अभी तक करी हैं रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन के बारे में आपने पढ़ा, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, डाइजेशन के बारे में पढ़ा, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डन कर ली हैं. Now talking about transport and excretion in plant. So first of all talking about the transport. See, what are the things which are being transported in case of plants? ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान देना, water, minerals and your food. अगर बेटा मैं बात करती हूँ वाटर और मिनरल्स की, तो ये आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर जाइलम. ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये जाइलम? जाइलम इज द वैस्कुलर बंडल. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम. ठीक, जो फूड तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होता है दैट वाज योर ग्लूकोज, ये ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. ठीक है, इसका सोर्स क्या है? इट इज फ्रॉम दी सॉइल. ठीक है, जो भी वाटर आप सॉइल में जो भी चीजें दे रहे हो, ये रूट्स टेक इन कर रही हैं. ठीक, अगर आप फ्लोएम की बात करो, सो यहाँ पे क्या है? लीफ इज एक्चुअली द सोर्स. क्यों? हमने किचन ऑफ द प्लांट बोला था, फोटोसिंथेसिस की बात करी थी, याद है? ठीक है, सो दिस इज योर फूड मेकिंग किचन, राइट. अब ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं प्लांट्स के केस में बात करूं तो सिर्फ इन्हीं चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट. योर वाटर, मिनरल एंड फूड. वाटर एंड मिनरल जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे और फूड जो है तुम्हारा, जो ग्लूकोज है, वो ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. लीफ में फूड बन रहा है और आपका वाटर और मिनरल सॉइल से मिल जाएगा आपको फ्रॉम द अर्थ. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड इट अनदर वे. अब यहाँ पे हमने बात करी थी जब बेटा किसकी? जाइलम की. ठीक है, हमने क्या बोला कि जाइलम रूट्स से, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ द शूट, ये हर टिप तक लेकर जाएगा आपका वाटर एंड मिनरल को. तो अगर मैं तुम्हें बोलूं ये बेटा कैसा मूवमेंट होगा? This will be unidirectional, हाँ, unidirectional. ठीक है, ये आपका यूनिडायरेक्शनल होगा. टॉकिंग अबाउट अगर मैं फूड की बात करती हूँ, तो फूड कहाँ से आ रहा है? लीफ से. अब लीफ तुम्हारे पास इधर भी हो सकता है, लीफ तुम्हारे पास इधर भी हो सकता है. ठीक है, ये ऊपर भी लेके जा सकता है खाने को, ये नीचे भी लेके जा सकता है खाने को. ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ फ्लोएम कैसा ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, तो आप क्या बोलोगे? बाय डायरेक्शनल. बाय डायरेक्शनल. ये चीज और याद रखनी है तुम्हें इसके केस में. ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरी चीज पे ध्यान दो. हम बोलते हैं दो तरीके के मूवमेंट बेटा इसमें होंगे तुम्हारे पास. ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट. ठीक है, एपोप्लास्ट कहाँ है? जहां पे भी आपके सेल्स की सेल वॉल में कुछ भी डिपोजिशन होगा तो वहां वाटर नहीं ट्रैवल कर पाएगा. सिंपल सी चीज है. ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, सुबेरिन हो गया, क्यूटिकल हो गया. ठीक है, तो इन सब चीजों पे नहीं पॉसिबिलिटी है इस ट्रांसपोर्टेशन की. यहाँ पे क्या होगा? एपोप्लास्ट में बेसिकली क्या होगा कि outer parts of cell and और सेल वॉल का होके जा सकता है. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ सिम्प्लास्ट में, सिम्प्लास्ट मतलब सबको साथ में लेके चलेगा ये. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेल का कंटेंट बनते हुए चलेगा, राइट. अगर तुम सबसे मिलते हुए जाओगे तो तुम क्या करोगे? लेट हो जाओगे. मम्मी ने अगर कुछ लेने के लिए भेजा है बाहर मार्केट में, बट आप सबसे मिलते हुए जा रहे हो, राइट.
यू विल गेट लेट, ठीक है, ये स्लो होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ एपोप्लास्ट की, तो एपोप्लास्ट के केस में वो बाहर से चला जा रहा है, वो किसी से मिलके नहीं जा रहा है, राइट, तो वो फास्टर होगा। यहाँ पे दो चीजें और होती हैं, आपके पास होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या होता है, ये वो है जहां पे ATP इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और ये वो है जहां पे नो ATP इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पे अगर मैं बोलूंगी तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो इट कैन वर्क अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, बट यहां पे इट विल वर्क टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये दो चीजों को आपको याद रखना है। अब अगर मैं इसी मुद्दे पे बोलूं तो तुम्हारे पास क्या चीजें होंगी, यू विल बी हैविंग डिफ्यूजन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने सेल में पहले, ठीक है। यू विल बी हैविंग ऑस्मोसिस, ठीक है, ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। एंड अनदर वन कैन बी इम्बाइबेशन, ठीक है। डिफ्यूजन में बेटा क्या होता है तुम्हारे पास, इन डिफ्यूजन यू हैव व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन होगा डिफ्यूजन में, लेकिन टिल इक्विलिब्रियम होगा। ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 बीकर्स लिए हैं, ठीक है, और मैंने इनके बीच में ये ब्रिज भी ला दिया है, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ मान लो कि मैंने 3 टेबल स्पून शुगर डाला, यहाँ पे मैंने 1 ही डाला, ठीक है। द सल्यूट, देखो पहले ये भी समझ लो, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के बनाते हैं हम सल्यूशन, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे मीठा थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो लेट मी टेक इट एज शुगर, ठीक है, लेट मी टेक इट एज वाटर, ठीक है। मैंने सल्यूट यहाँ पे ज्यादा लिया है, यहाँ पे सल्यूट कम लिया है। These solute molecules will be traveling from their higher concentration to their lower concentration. ये higher concentration थी, ये lower concentration है। ये यहाँ से इसमें ट्रैवल कर जाएगा और तब तक ट्रैवल करेगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाता, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर लेता। विदाउट एनर्जी दिस विल फॉलो, राइट। हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एंडोस्मोसिस, अगर कुछ याद रह गया हो तो, एंड एक्सोस्मोसिस। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज योर कि सॉल्यूट नहीं, यहाँ पे सल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे थे हम, यहाँ पे हम सॉल्वेंट का करवाएंगे, ठीक है। 3 तरीके के सॉल्यूशंस आपने पढ़े थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है। अगर मैं किसी भी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करती हूं तो वहां पे मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरी सेल की कॉन्सेंट्रेशन और मेरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इज सिमिलर, ठीक है। तो वहां पे ना के बराबर एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट विल बी टेकिंग प्लेस। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन की, तो यहाँ पे अगर मैं
हाइपरटोनिक की बात करती हूं तो दिस इज योर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर मैं बोलूं कि बेटा ये आपका सेल है, इसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई इसमें जो सल्यूट है वो ज्यादा है और इसमें जो सॉल्वेंट है वो कम है, राइट। और मेरे जो सेल के अंदर था उसमें सल्यूट इज लेस और सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। व्हाट दिस विल बी, यहां से वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, बाहर की तरफ। दिस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस, ठीक है। जो सेल है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बिकम व्हाट, फ्लैसिड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर थोड़ा सा, ठीक, और मेरा ये सेल है और मैंने क्या किया, मैंने बोला अब हाइपोटोनिक है तो मतलब क्या है, डाइल्यूट, ठीक। मैंने क्या कहा, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेरे ज्यादा है और सल्यूट की कम है, ठीक है। बट सेल के मुकाबले अगर मैं देखूं तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो कम है और सल्यूट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। क्या होगा, अब ये मूव करेगा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। यहां सेल हो जाएगा तुम्हारा टर्जिड, ठीक है। ये कुछ शब्द आपको समझने हैं। अब अगर मैं टर्जिड की बात करती हूं तो मतलब क्या है, ये फुल हो गया अब, ठीक है। प्लांट सेल के केस में टर्जिड की वजह से बर्स्ट नहीं होगा, एनिमल सेल के केस में ये बर्स्ट हो जाएगा अगर टर्जिड होता है तो, क्योंकि वहां पे तुम्हारी जो रिजिड सेल वॉल होती है वहां नहीं प्रेजेंट होती है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। अब यही सारी चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही होती हैं। डिफ्यूजन, एक सेल में पानी आया दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, दूसरे में आया तीसरे में ट्रांसफर कर दिया। सेम चीज क्या होती है तुम्हारे आयंस के साथ होती है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे। अनदर थिंग ओवर हियर इज ट्रांसपीरेशन। और एक और चीज होती है गटेशन, इधर भी, ये भी इधर ही जान लो, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, दिस इज एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रांसपीरेशन। गटेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ वाटर in the form of water droplets from hydrothodes, ठीक है। दो चीजें होती हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या होगा, जब भी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सनलाइट है, ठीक है, विंड है, यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वाटर लॉस हो गया किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा वाज देयर आल्सो इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो यहीं से वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सेस वाटर लॉस हो गया तो बेटा विल्टिंग हो जाएगी, मुरझा जाएगा पेड़, ठीक है। और तुमने उसको सही टाइम पे पानी भी नहीं दिया तो पेड़ डेड भी हो जाएगा, राइट। दिस कैन कॉज विल्टिंग, ठीक। बट हमें ये होने नहीं देना है, प्लांट को जिंदा रखना है, राइट।
तो दिस इज योर ट्रांसपिरेशन। जहां पे अब यहां अगर ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, बाहर की तरफ आपका वाटर चला गया, ऑब्वियसली वहां पे एक सक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, एक पुल क्रिएट होगा कि भाई ऊपर वाले सेल्स का पानी चला गया है, तुम नीचे से ट्रांसफर करो। तो वो जो रूट प्रेशर से जितना पानी ऊपर आ सका वो खींचेगा ऊपर, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू, राइट, एंड दिस इज व्हाई दिस ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल। तो छोटे प्लांट्स में रूट प्रेशर काम कर जाता है, ठीक है, कि अकॉर्डिंगली वो बना रहता है। लॉन्ग प्लांट्स में अगर हम ट्रीज की बात करते हैं, वहां पे आपके पास ट्रांसपिरेशनल पुल प्लस योर रूट प्रेशर दोनों ही काम करते हैं। क्लियर? सेकेंड थिंग पे आते हैं, गटेशन। गटेशन और ट्रांसपिरेशन दो अलग चीजें, दो अलग जगह से हो रही है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दीज हाइड्रोथोट्स, हाइड्रोथोट्स बेसिकली क्या होती है, दीज आर द ओपनिंग्स एट द मार्जिन ऑफ द लीफ, राइट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, दिस इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, हाइड्रोथोट से। ये कब होता है, विंटर सीजन में होगा, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कूल कंडीशन है, ठीक है, जैसे रात में थोड़ा सा ठंडा सा मौसम है तो हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो हमने क्या बात करी कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होगा, रूट प्रेशर प्लस ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है, ये एक चीज होती है। दूसरी चीज पे आओ, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है बेटा, दिस इज लोकेशन चेंज करा किसकी, फूड की, ठीक है। तो फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है तुम्हारा क्या, ट्रांसलोकेशन। आपने एक लोकेशन से दूसरी जगह उसकी चेंज करी है, ठीक है, सो दिस इज ट्रांसलोकेशन। ये जनरली किसकी हेल्प से होगा, दिस विल बी विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जो फूड का फॉर्मेशन होता है दैट इज ग्लूकोज, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये कन्वर्ट करता है खुद को सुक्रोज में, किसके लिए, फॉर ट्रैवलिंग। ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च में, फॉर स्टोरेज, ठीक है। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। इतनी ही चीज है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, अबाउट दी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ज्यादा कुछ नहीं है, देयर इज योर स्टोमाटा, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है बेटा, जनरल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जनरली, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि एक्सक्रीशन इन द केस ऑफ प्लांट्स, तो एक्सक्रीशन सिर्फ इस चीज का होता है विच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सक्रीशन की, सो दीज आर द ओनली थिंग्स विच यू पीपल नीड टू रिमेंबर। दूसरी चीज, एक्सक्रीशन में एक चीज और ध्यान में रख सकते हो, व्हेनेवर दिस सेनेसेंस टेक प्लेस, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज है प्लांट में, तो वो अपनी ओल्डर लीव्स को वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कि भाई इसका तो सेनेसेंस होने वाला है, इसकी एजिंग हो रही है, तो इसको ट्रांसफर कर दो, ये उसके साथ ही गिर जाएगा, और वो लीफ उसके साथ गिर जाती है, राइट। So this was all about your plants. So over here we have actually done
about the transport and excretion of the plants. For more such videos, you can like, share and subscribe to our channel for these revision classes. Thank you so much and take care.